भिवानी में लेडी टीचर मनीषा की मौत को लेकर अब सवाल और भी गहरे होते जा रहे हैं। रोहतक के वरिष्ठ एडवोकेट प्रदीप मलिक ने मनीषा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर गंभीर सवाल उठाए हैं। मलिक का दावा है कि पुलिस केस को आत्महत्या बताकर कई अहम तथ्यों को छुपा रही है। शराब की बोतलें लड़की तो नहीं पीती होगी, गाड़ी के अंदर तो वो गई नहीं वहां। ये मार्क्स तो वहां मिल गए, लेकिन वहां किसी कुत्ते के, किसी जानवर के, किसी और के, किसी तरह के कोई पंजों के निशान नहीं मिले। जबकि बरसात हुई है, गीली जमीन दिखाई दे रही है। वहां अगर कोई जानवर आएंगे वहां पे इतनी बुरी तरह खाएंगे अगर वो, तो वहां पे दूर तक उनके पंजों के और चीजों के निशान दिखाई देंगे। एडवोकेट मलिक, जिन्होंने 2015 के चर्चित रोहतक गैंगरेप केस में 7 दोषियों को फांसी की सजा दिलवाई थी, उन्होंने सोशल मीडिया पर मनीषा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हिस्सा शेयर करते हुए कहा कि रिपोर्ट की पंक्तियां बताती है कि मनीषा के साथ शोषण हुआ और उसकी गला घोटकर हत्या कर दी गई। तो मैं जैसा शक करता हूँ कि उस लड़की का गला घोट के उसको मारा गया, जिसकी वजह से उसके नेक के नीचे के अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स जो है वो डैमेज हो गए, हाइट बोन टूट जाती है और इस तरीके की चीजें होती हैं। वो सारी चीजें हुई जिसको छुपाने के लिए उस पर्टिकुलर पोर्शन को वो कब छुपा दिया। उन्होंने पूछा कि सुबह 8 बजे से घर से निकली मनीषा ने जहर कब और कहां से खरीदा, और अगर जहर खाया तो उसके कपड़े खुले क्यों थे। कि उस लड़की के जो सलवार थी उसके ऊपर एग्रेशन के मार्क्स, मतलब जबरदस्ती थी। उसका नाड़ा खुला हुआ है, उसका अंडरवियर के ऊपर एग्रेशन के निशान थे। मलिक ने सवाल उठाया कि घटनास्थल पर ना तो जहर की शीशी मिली, ना ही पानी की बोतल, और ना ही कोई बिल या पर्ची। क्राइम सीन पे सबसे पहले फॉरेंसिक की टीम जाती है। उस टीम ने कहीं कोई ऐसी चीज पाई कि इसको पता चले कि यहाँ जहर की शीशी पड़ी हुई थी, यहाँ जहर की गोलियां पड़ी हुई थी, कोई रैपर पड़े हुए थे, कोई कागज था जिसके ऊपर कोई पीस के जहर डाल रखा था, ऐसी कोई चीज नहीं मिली। उन्होंने कहा कि अगर शरीर मिट्टी से सना था तो भिवानी में कैसे साफ हो गया। दोनों पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपस में मेल नहीं खा रही। कोई जहर किसी ने अगर खाया है तो वो अपने कपड़े कभी नहीं खोले, वो किस लिए एग्रेशन के मार्क्स आए। वो चीज दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छुपा ली गई। रोहतक वाले ये कहते हैं कि बॉडी न्यूड अवस्था में मिली और उससे सनी हुई थी मिट्टी से। कैसे सन सकती है भाई? वो तो कपड़े पहने हुए थे उसने तो पूरे, और उसके कपड़ों पे कहीं मिट्टी लगी ही नहीं हुई।